हेलो स्टूडेंट्स, क्या हालचाल? सब बढ़िया, ठीक ठाक। देखो, आज की क्लास में मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, जिसको हम लोग इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी भी बोलते हैं या डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट्स भी बोलते हैं। और इस टॉपिक का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बहुत ही ज्यादा यूज होता है, इसलिए इसको सीखना काफी जरूरी होता है। आइए पहले हम लोग समझते हैं कि IHD क्या होता है, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन क्या होता है। तो ये सिंपल, इसको एकदम आसान लैंग्वेज में सीखो। ये नंबर ऑफ H2 मॉलिक्यूल्स होता है, नंबर ऑफ H2 मॉलिक्यूल्स। किस लिए? आर रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट अ मॉलिक्यूल मल्टीपल बॉन्ड या रिंग। एक कंपाउंड दिया रहेगा जिसमें मल्टीपल बॉन्ड होगा, डबल होगा, ट्रिपल होगा या रिंग के फॉर्म में होगा। अब उस कंपाउंड को हम लोगों को कन्वर्ट करना होगा। किसमें कन्वर्ट करना है ये जरूरी है, ये पॉइंट जानना जरूरी है। ओपन चेन सेचुरेटेड कंपाउंड, जिसको आप बोला करते थे 9th में अल्केन। और उस अल्केन को, कौन सा अल्केन? ओपन चेन वाला। और जिसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है बाबू? CnH2n+2। जितना कार्बन होगा उसका डबल और फिर 2 जोड़ देना, उतना हाइड्रोजन होगा। तो जो फॉर्मूला आएगा उसी में कन्वर्ट करना है। जैसे अगर 4 कार्बन का ओपन चेन सेचुरेटेड कंपाउंड का फॉर्मूला अगर लिखना है तो 4 दूनी 8 और 2 10। अगर 5 के लिखना है तो 5 दूनी 10 और 2 12। तो इस फॉर्मेट में हम लोगों को उस जो दिया गया कंपाउंड होगा उसको कन्वर्ट कर देना है। और कन्वर्ट करने में जितना H2 मॉलिक्यूल्स का रिक्वायरमेंट होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? DU बोलते हैं। जैसे एग्जांपल समझो, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अगर मैं इसको लिखूं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में तो C2H4 हो जाएगा। अब इसको बदलना है किसमें? तो इसको बदलना है, मतलब इसके सिंपल पाई बॉन्ड को तोड़ा जाता है, इसमें एक सिग्मा एक पाई, तो इसको तोड़ेंगे और इसको कन्वर्ट करना है ओपन चेन सेचुरेटेड कंपाउंड में। सेचुरेटेड का मतलब सब सिंगल बॉन्ड होगा, माने अल्केन। ओपन चेन, तो ओपन चेन भी है, सिंगल बॉन्ड भी है। और इसका फॉर्मूला जरा देखो तो कितना हो जाएगा? C2H6। अब देखो बाबू, यहां से यहां कंपेयर करो, क्या हुआ? ये एक, इसमें एक सिग्मा एक पाई, तो पाई बॉन्ड तोड़ दिया, सिंगल में कन्वर्ट हो गया, मतलब सिग्मा बॉन्ड में। तो ऐसा जब किया गया तो कितना हाइड्रोजन का यूज आया? तो सर यहाँ पे 4 है और इधर कितना है? 6। 2 हाइड्रोजन यहाँ पे जोड़ दिया गया है, एक हाइड्रोजन यहाँ और एक हाइड्रोजन यहाँ। जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर CH3 हो जाएगा, यहाँ पे CH3 और सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कितना हाइड्रोजन? 2 हाइड्रोजन। और 2 हाइड्रोजन को लाने के लिए आपको सिंपल क्या करना है? एक H2 मॉलिक्यूल जोड़ देना है, 1 H2 मॉलिक्यूल जोड़ देना है। माने यहां से यहां जाने के लिए 2 हाइड्रोजन चाहिए और 2 हाइड्रोजन आपको एक H2 मॉलिक्यूल दे देगा। और वही H2 मॉलिक्यूल की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? DU बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? DU। तो बताओ, इस डबल बॉन्ड वाला जो कंपाउंड है इसका DU कितना हो गया? 1, क्योंकि इसमें एक पाई बॉन्ड है। तो याद रखना, 1 पाई बॉन्ड को ब्रेक करना है तो इसके लिए DU कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है बाबू? 1। मतलब एक H2 मॉलिक्यूल का रिक्वायरमेंट होता है, याद रखना, एक पाई बॉन्ड को तोड़ने के लिए। ठीक है, ये एक एग्जांपल हो गया। अगला एग्जांपल देखो, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। इसमें 2 पाई बॉन्ड को ब्रेक करना है और किस में कन्वर्ट कर देना है? ओपन चेन। मतलब CH3 सिंगल CH3, आपको हमेशा सिंगल में ही कन्वर्ट करना है, ओपन और सिंगल बॉन्ड में। 2 पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ है। अच्छा, इसका फॉर्मूला जरा लिखो तो C2H2 और इसमें क्या है? C2H6। ठीक है, हम लोगों को इसको ओपन चेन में कन्वर्ट कर देना है। C2H6 है तो ओपन चेन में फॉर्मूला क्या बन जाएगा? जितना कार्बन उसका डबल करो, 2 जोड़ दो इसमें। अब यहां से यहां जाने के लिए कितना H2 चाहिए जी? तो सर 4 गो H चाहिए, मतलब 2 H2 मॉलिक्यूल हम लोग जोड़ देंगे, 2 H2 मॉलिक्यूल। तो आराम से इसमें से 2 जो पाई बॉन्ड है वो ब्रेक होकर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड में। ठीक है, मतलब एक H यहां जोड़ दो, एक H यहां, एक H यहां, एक H यहां, 4 गो H जुड़ गया, मतलब 2 H2 लग गया और इसमें कन्वर्ट हो गया। तो बताइए इसका DU कितना? तो 2 H2 लगा तो इसका DU कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, और इसमें कितना हम लोग पाई बॉन्ड तोड़े हैं? 2 पाई बॉन्ड तोड़े हैं, इसलिए इसका DU कितना हो गया? 2। तो 2 पाई बॉन्ड के लिए, 2 पाई बॉन्ड के लिए DU कितना होता है बाबू? 2 पाई बॉन्ड के लिए DU कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इस बात को याद रखिएगा। मतलब सिंपली, एक पाई बॉन्ड के लिए DU 1, 2 पाई बॉन्ड के लिए DU 2, 3 पाई बॉन्ड के लिए DU 3 हो जाएगा। ठीक है, और भी एग्जांपल देखो, ध्यान दो इधर। मान लेते हैं ये R हो गया, COOH, इसको कन्वर्ट करना है किसमें? सिंगल बॉन्ड में। तो बता, इसको सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करने के लिए इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा ना। और पाई बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए बताओ, यहां पे एगो H लगा दो और यहां पे एगो H लगा दो।
ठीक है, तो कितना H लगा, 1H2 मॉलिक्यूल लगा, 2H लगा, लेकिन मॉलिक्यूल कितना इस्तेमाल हुआ, 1H2 मॉलिक्यूल। और देखो आराम से यहाँ पे एगो H लग गया और यहाँ पे H लग गया, ठीक है। तो बताइए इसका DU कितना हो गया, 1। तो अब यहां से ट्रिक हमने सेट कर दिया कि जब भी 1 पाई बॉन्ड हो तो 1 पाई बॉन्ड के लिए 1 पाई बॉन्ड के लिए आपको DU कितना लिखना है, बता, 1। इस बात को आपको याद रखना है कि 1 पाई बॉन्ड के लिए DU कितना हो जाएगा, 1। तो 2 पाई बॉन्ड के लिए 2, 3 पाई बॉन्ड के लिए 3। अब आते हैं यहां से रिंग के केस में। रिंग देखो बाबू, इस रिंग में कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, और कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे, 6 हाइड्रोजन। अब गिन लीजिए 6 हाइड्रोजन है इसमें। अब इसको कन्वर्ट करना है किसमें, ओपन चेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। तो 3 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा फॉर्मूला उसका, बताओ सर। उसका फॉर्मूला हो जाएगा 3 कार्बन के लिए 3 दूनी 6 और 2 8 हो जाएगा। भाई ओपन चेन में क्या होता है, आपको बताया पहले ही कि 2 कार्बन जितना उसका डबल करो, 2 जोड़ दो, तो जितना कार्बन है उसमें हम डबल करके 2 हाइड्रोजन जोड़ देंगे, तो ये फॉर्मूला। अब यहां से तुम कंपेयर करो कितना H कम पड़ रहा है, बताओ। 2H इसमें कम पड़ रहा है, 2H आप जोड़ दीजिए। 2H जोड़ने का मतलब एक H2 मॉलिक्यूल आप ऐड कर दीजिए। तो इस रिंग को अगर हमको बदलना है इसमें, तो एक H2 मॉलिक्यूल जोड़ देंगे, रिंग ब्रेक हो जाएगा और किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ओपन चेन में। तो बताओ इसका DU कितना हो जाएगा, इसका DU हो जाएगा 1, ठीक है। यहां का सिग्मा 1 टूट के वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ओपन चेन में कन्वर्ट हो जाएगा। DU कितना हो जाएगा, 1। जैसे आप देखिए यहां पे एक और हम ले लेते हैं, ये देखो C4 और इसका हो जाएगा हाइड्रोजन H8। अब इसको कन्वर्ट करना है किसमें, तो देखो 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन का ओपन चेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8 है 2 10। कितना हाइड्रोजन कम पड़ रहा है बताओ, 2। तो आप एक H2 मॉलिक्यूल यहां पे जोड़ दीजिए, इसलिए इसका DU कितना हो जाएगा, बताओ, 1 हो जाएगा। तो यहां पर भी एक ट्रिक सेट हो गया बाबू। क्या ट्रिक सेट हो गया, दिमाग में रखना इस बात को कि 1 रिंग अगर आपको दिख जाए, 1 रिंग, तो एक रिंग के लिए आपका DU कितना हो जाएगा, एक रिंग के लिए DU कितना हो जाएगा, 1। अब इस बात को जब तुम याद रखोगे तो इससे फायदा क्या हो जाएगा कि आप क्वेश्चन चुटकियों बना लोगे, ठीक। तो एक पाई बॉन्ड के लिए DU 1 और 1 रिंग के लिए DU कितना हो जाएगा, 1, ठीक है। अब आइए जरा देखते हैं हम लोग, चलो जी अब आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। बताओ यहां पे क्या दिख रहा है आपको, एक रिंग दिख रहा है और एक पाई बॉन्ड दिख रहा है। तो एक रिंग के लिए DU 1 होता है और पाई बॉन्ड के लिए DU 1 होता है, तो कितना हो जाएगा, 2। इसका DU कितना हो जाएगा, 2। यहां जरा देखो एक रिंग दिख रहा है 1 और पाई बॉन्ड कितना दिख रहा है, 3। तो 3 पाई बॉन्ड के लिए DU कितना हो जाएगा, 3। तो टोटल DU कितना हो जाएगा, 4। चुटकियों में देखो, ट्रिक याद है, खत्म। यहां पे देखो 2 रिंग दिख रहा है सर, तो एक रिंग के लिए एक DU, तो 2 के लिए 2, और एक पाई बॉन्ड है, तो टोटल DU कितना हो जाएगा, बताओ, इस कंपाउंड का 3 हो जाएगा, ठीक है। यहां देखिए सीधे 2 रिंग है तो 2 DU और टोटल पाई बॉन्ड कितना है, 3 है, तो 3 है 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहां देखो ध्यान दो, थोड़ा सा इसको हम ऐसे कर देते हैं, ये देखो CN को हम लिख सकते हैं C ट्रिपल बॉन्ड N। अब बताओ ध्यान दो बाबू, यहां पे एक रिंग है, 2 पाई बॉन्ड है, तो एक रिंग का 1, 2 पाई बॉन्ड के लिए 2, और यहां भी 2 पाई बॉन्ड है, तो 2 कितना हो जाएगा, आंसर बताओ, 5 हो जाएगा इसका DU। इधर देख लो, जल्दी से देखो, इधर ध्यान दो। कॉन्सेप्ट समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है, बाकी क्वेश्चंस बनाने में तो मजे आ जाते हैं, क्या जी। तो ये देखो जी, इसको हम ओपन करके ऐसे लिख लिए, ठीक है जी। अब बता इसका DU, सर यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड दिख रहे हैं, सर यहाँ पे एक रिंग दिख रहा है, सर यहाँ एक पाई बॉन्ड दिख रहा है, यहाँ एक पाई बॉन्ड, तो 2 कितना हो जाएगा बताओ, इसका DU 5 हो गया। यहाँ देखिए ध्यान दो, 2 रिंग तो 2 पाई बॉन्ड, बता NH2 में तो कोई पाई बॉन्ड नहीं होता है, यहाँ एक पाई बॉन्ड दिख रहा है, CN में 2 पाई बॉन्ड होता है, और CH में एक पाई बॉन्ड, CHO में एक पाई बॉन्ड होता है, तो कितना हो गया आपका, 6 हो जाएगा इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, ठीक है। अब आगे जरा देखिए नेक्स्ट देखिए, ये सब जो क्वेश्चंस है ये आपके लिए होमवर्क है, क्या है जी, ये भी होमवर्क है, ये भी आपके लिए होमवर्क है। चलो इसको हम बता देते हैं। इसमें देखो एक रिंग, 2 रिंग, 3 रिंग और एक पाई बॉन्ड, तो कितना हो गया बताओ, 4। 3 रिंग और एक पाई बॉन्ड 4, और CN में कितना पाई बॉन्ड होता है, 2, तो कितना हो जाएगा बताओ, 6 हो जाएगा। कोई दिक्कत। और ये जो 2 होमवर्क दिए हैं इसका क्या आंसर होगा आप कमेंट बॉक्स में
जरूर सेंड करना, कमेंट करना कि क्या क्या इसका आंसर होगा, ठीक है। ओके, अब आगे जरा देखो, ये तो था डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जब आपको स्ट्रक्चर दिया रहा है कंपाउंड का, लेकिन कभी कभी कंपाउंड का फॉर्मूला दिया रहता है, तो उस केस में डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैसे निकालेंगे, जरा देखिए फॉर्मूला। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालने का जो फॉर्मूला होता है C+1 माइनस H प्लस एक्स माइनस एन बाई टू। सी क्या होता है, देखो यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, H क्या है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, और X क्या है नंबर ऑफ हाइलोजन एटम्स, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, और N क्या है नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स। अब देखो ये सामने आपको दिया हुआ है, इसका डी निकालना है, फॉर्मूला दिया है, बताओ C कार्बन कितना है 4 प्लस 1 माइनस H प्लस एक्स, H का मतलब होता है, H का मतलब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितना है बताओ 7 है, और X का मतलब हाइड्रोजन तो है नहीं, तो नहीं है, तो X के ऊपर 0 कर दो, माइनस N, और नाइट्रोजन कितना है बताओ, यहाँ पे 1 नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन यहाँ पे 1, और नीचे कितना हो जाएगा 2, तो ये कितना हो गया बताओ 5 माइनस, और ये कितना हो जाएगा 6/2, तो ये 3 हो जाएगा, तो 5 में से 3 घटा दो, कितना इसका डी हो जाएगा 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत। आगे देखिए यहाँ पे इसका डी निकालिए, फॉर्मूला में पुट कीजिए, तो कार्बन कितना है 5 प्लस 1 H प्लस एक्स, H कितना 9 यहाँ पर, और यहाँ पर एक कितना 10 प्लस एक्स, एक्स कितना है बताइए 0, यहाँ पर तो कोई हाइड्रोजन है, ये नहीं है, और नाइट्रोजन भी यहाँ पे नहीं है, नाइट्रोजन भी कहीं नहीं है, ठीक है जी, और ऑक्सीजन का कोई यहाँ पे जगह फॉर्मूला में नहीं है, तो यहाँ पे सिर्फ क्या है कार्बन रखाएगा और हाइड्रोजन रखाएगा, ना एक्स है यहाँ पे और ना ही एन है। अब कितना हो जाएगा बताओ, यहाँ पे 5 और 1 6, और यहाँ पे कितना हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा आपका 5, तो इसका डी कितना हो जाएगा बताइए, सीधे इसका डी हो जाएगा 1। सिंपल, फॉर्मूला में पुट करना है और आपका आंसर आ जाएगा। इधर देखो सीधे डी इसका निकालो, क्या हो जाएगा सर, इसका डी कार्बन कितना है 4 प्लस 1, और H 5, X है नहीं, नाइट्रोजन कितना है 1/2, तो क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पे 5, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 4/2, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत, 3 आंसर आ जाएगा। इसका डी आपको निकालना है, ये आपके लिए होमवर्क है, आपको निकाल के कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है कि क्या इसका आंसर आएगा, ठीक। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे एक हम करा देते हैं। देखो कार्बन कितना बताओ 6 प्लस 1, H प्लस एक्स, H कितना है 5, X हाइड्रोजन तो है ही नहीं है तो 0, माइनस N, N मतलब नाइट्रोजन 1, और ऑक्सीजन का कोई जगह नहीं है फॉर्मूला में /2, ये कितना हो जाएगा 7, और सीधे ये हो जाएगा 5 में से 1 4, कितना हो जाएगा 2, और इसका डी कितना हो जाएगा 5। ये आपका क्या हो गया होमवर्क, ये भी क्या हो गया बताओ HW। अब सीधा ये कुछ स्पेशल क्वेश्चन की तरफ, ये देखो इसको हम लोग जो क्यूब आपको दिख रहा है, दरअसल इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूबेन बोलते हैं, क्या बोलते हैं क्यूबेन, और क्यूबेन का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो C8H8 होता है, C8H8। देखो इसमें टोटल 8 कार्बन है और कितने हाइड्रोजन है 8 हाइड्रोजन है टोटल, तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और आओ यहाँ पे इसका डी निकालते हैं, 8 प्लस 1, फिर बताओ H मतलब कितना हाइड्रोजन कितना है 8, X तो नहीं है, नाइट्रोजन भी नहीं है /2, तो ये कितना हो गया 9, और ये कितना हो जाएगा 4, तो इसका डी कितना हो जाएगा 5। याद रखना क्यूबेन का जो होता है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना होता है 5। अब अगर ये याद है ना तो ये दोनों का आप आंसर निकाल सकते हैं, कैसे जरा देखो कैसे। आप जानते हैं कि ये क्या है क्यूबेन है, तो क्यूबेन का डी कितना होता है 5, और आपको पता है ये कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको ऐसे लिखा जाता है C+OH, ठीक है, और यहां बताओ पाई बॉन्ड कितना है 1, तो जोड़ दो 5 और 1 कितना हो गया 6, खत्म। इसका बताओ डी, ये भी क्यूबेन है, तो पूरे क्यूबेन का कितना होता है 5, और C+OH में भी हम बताए हैं इसमें एक पाई बॉन्ड होता है 1 जोड़ दो, NO2 में भी एक पाई बॉन्ड होता है 1 जोड़ दो, तो कितना हो जाएगा बताओ 7, ठीक है। ये डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हो गया, ठीक है, मतलब यहां पे 7 आंसर आ गया आपका। ये आपका जितने भी मैंने क्वेश्चन कराया किससे रिलेटेड, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। मैंने एक जगह इतने ज्यादा क्वेश्चंस करा दिए हैं, इसको आप अच्छे तरीके से नोट्स में लिख लो, और ये आपके लिए काफी है, सफिशियंट है, चाहे वो जेई मेंस हो, जेई एडवांस हो, नीट हो, सबके लिए इतना सफिशियंट है। ओके, थैंक यू।